राहुल देव जी एंड राम कृपाल जी, विपक्ष को कोई दिक्कत, विपक्ष का काम है सत्ता में जो बैठे हैं उनको हराना, कोशिश करना, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं दो वरिष्ठ पत्रकारों के तौर पे एक एक करके सर, कि देश को आज की तारीख में 2023 में जब हम इलेक्शन में जाएं अगले वर्ष 24 में, तो एक कैसे नेता की जरूरत है? क्लैरिटी की जरूरत है कि एम्बिग्युइटी की जरूरत है? राहुल देव जी आपसे शुरू कर रहा हूं। देखिए, देश को हमेशा ऐसे नेता की ज़रूरत होती है जो दूरदर्शी भी हो, सबको पूरे देश को जोड़ के रख सके, जिसके पास एक विजन हो और ईमानदारी हो। ये सामान्य है। आप किसी से भी पूछेंगे, किसी मतदाता से पूछेंगे, वो भी यही कहेगा। इसमें कोई बहुत बहस की गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन सवालों पर हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। यह अभी समय नहीं है यह तय करने का। आप और हम तय नहीं करेंगे, जनता करेगी। आप एक पक्ष को की प्रशंसा करना चाहें, नहीं, एक मिनट सुन लीजिए आप, और मैं आशा करता हूं कि मुझे बात पूरी करने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि वो हमारे पिछले वक्ता को नहीं दिया गया और मुझे दुख है कि उन्होंने एक गलत शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन उनको भी समय नहीं दिया गया और लगातार बीच में टिप्पणियां होती रही। तो ये सवाल इस समय उठाने का मतलब क्या है? एक अभी इतनी बड़ी देश की राष्ट्रीय उपलब्धि हुई है, उसके आलोक में, उसकी लोकप्रियता के आलोक में आप ये सवाल उठा रहे हैं। अभी तो हमें ये चर्चा करनी चाहिए कि भाई भारत का जो स्पेस मिशन है, जो हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम है, उसकी चुनौतियां क्या हैं। ये हर जगह अगर हम राजनीति ले आएंगे, अभी अब दक्षिण अफ्रीका की बात आपने की, शुरू में आपकी रिपोर्ट में आया, वहाँ पर कुछ और भी हुआ है, एक खबर और भी आई थी, तो हम उसकी चर्चा करेंगे क्या? मैं नहीं चाहता उसकी चर्चा करना, क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री का असम्मान हुआ है वहाँ। अगर वो खबर सही है तो मैं उससे बिल्कुल, मुझे दुख है उस बात का, उस घटना का, लेकिन वो हुआ है। तो ऐसा है कि अभी कोई भी जब गठबंधन बनता है तो उसमें सीटों का बंटवारा सबसे अंत में होता है, उसमें समय लगता है। अभी से आपको कैसे बता दिया जाए कि कौन सी पार्टी किसको कितनी सीटें दे रही है? क्या दूसरे प्रदेशों में बीजेपी के लोग आपको बताते हैं कि हम फलां पार्टी को अपने ये 35 में से फलां पार्टी को इतनी सीटें देने जा रहे हैं अपने प्रदेश में, इस प्रदेश में इसको इतनी सीटें देंगे? ये कैसा प्रश्न है? कोई भी नहीं बता सकता अभी। तो मैं समझता हूं कि जो विपक्ष से आप सवाल पूछ रहे हैं, तो आपको बीजेपी से भी पूछना चाहिए, सत्तारूढ़ पार्टी से भी पूछना चाहिए कि वो किसको कितनी सीटें देने जा रहे हैं। एक ही सवाल, एक ही पक्ष से सवाल कैसे? राहुल देव जी, नहीं, आपकी बात बिल्कुल। इस पर थोड़ा विचार अगर बीजेपी दिल्ली में आम आदमी पार्टी से अलायंस करती, तो मैं सबसे पहले पूछता अजय आलोक से कि अजय आलोक जी, चाय का कप बाद में पीजिएगा, सबको रखिए गरिमा जी, चाय बाद में पीजिएगा, पहले ये बताओ कि प्रियंका कक्कड़ जी की पार्टी को सीट कितनी दोगे। लेकिन मेरी प्रॉब्लम यह है कि वो अलायंस कांग्रेस के साथ कर रहे हैं, जिनके खिलाफ उन्होंने पार्टी बनाई। आंदोलनकारी से नेता बने राहुल देव जी, आपसे बेहतर कौन जानता है, कांग्रेस के खिलाफ, स्वर्गीय शीला दीक्षित के अलेज्ड करप्शन के खिलाफ, और आज उन्हीं के साथ कंधे पे हाथ रख के बोल रहे हैं बड़े चलो, देश को बचाना है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को साथ आना है। अब मैं क्या करूं? यही बात जब राहुल, अभी मनोज सिंह काका फिर नाराज हो जाएंगे। मनोज सिंह काका जी, मैं भी बिजनौर का हूं, शब्दावली मेरे को भी बहुत अच्छी आती है, लेकिन दिक्कत यह है कि वी आर ऑन नेशनल टेलीविजन और आप नेता हैं और मैं पत्रकार। वी नीड टू बी लिसन टू दिस। मनोज जी, समझिए मेरी बात। अरे यार, आप और हम दोस्त हैं, हमें क्या दिक्कत है? सब समझिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, दिक्कत, सवाल कड़वे हो सकते हैं, जवाब भी कड़वे हो सकते हैं, मैं लेना जानता हूं, बट रिलैक्स। पहले राहुल देव जी बोल रहे हैं, फिर आऊंगा आपके पास। आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, रिलैक्स कीजिए। काका जी प्लीज रिलैक्स, आऊंगा टाइम पे। राहुल देव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ राहुल जी, मैं यही कह रहा था कि ये बताइए कि अभी ये सवाल, पहली बात तो सबसे पूछा जाना चाहिए। हाँ। आपने जैसे अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात की और बीजेपी की बात की। अभी जो गठबंधन है एनडीए, उसमें 35-36 दल हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा ऐसे होंगे जिन्होंने पिछले चुनाव में और अभी 1 महीने 2 महीने पहले तक जो बीजेपी को कोसते रहे हैं, उसकी कड़ी से कड़ी आलोचना करते रहे हैं। प्रधानमंत्री जिनकी आलोचना करते रहे हैं, वो उनके साथ आते ही वो अच्छे हो गए हैं। तो ये तो दोनों तरफ से होता है। नहीं, अजीत पवार के साथ हुआ और सरकार से पूछा गया। आप बार-बार आप नहीं, बिल्कुल राहुल देव जी पूछिए, कोई दिक्कत। एक मिनट, जिस दिन बीजेपी से आप सवाल पूछिए, उस दिन पूछा, जिस दिन एनसीपी आए, उस दिन आप ही डिबेट में नहीं आए थे। मैं क्या करूं?
जिस दिन एनसीपी के साथ अजीत पवार को बुलाया, बोला भाई 4 दिन पहले तो इनको आप सबसे करप्ट कह रहे थे, आज कैसे हो गया, सवाल थे।